परेशान किया हुआ है, उस पर हम बात आज करेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि सवाल दिल्ली का है। तो देखिए, दिल्ली जल बोर्ड ने राजधानी के लोगों को पानी के गलत बिल, खराब मीटर और सीवर की समस्या से निजात दिलाने के लिए एक व्यापक सुधार अभियान की शुरुआत की है। वो यमुना की साफ सफाई के लिए भी जल बोर्ड ने एक अहम कदम उठाया है। दिल्ली गेट नाले में इन सिटू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट और वजीराबाद के पास जल क्षेत्र के पुनर्जीवन को मंजूरी दी गई। यानी यमुना सफाई का मास्टर प्लान और गलत पानी के बिल पर अब लगाम लगेगी। डीजेबी यानी दिल्ली जल बोर्ड आने वाले दिनों में अपनी बिलिंग व्यवस्था में बदलाव करने जा रहा है। अब उपभोक्ताओं की प्रॉपर्टी को जियो टैग किया जाएगा और बिलिंग सिस्टम में व्यापक सुधार किए जाएंगे। इसका उद्देश्य लोगों को गलत और भारी भरकम पानी के बिलों से राहत दिलाना है। साथ ही यमुना नदी को साफ करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने प्रदूषण को उसके स्रोत पर ही रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण फैसले भी लिए हैं। पानी के गलत बिल की समस्या के लिए उठाया कदम। मीटर से जुड़ी शिकायतों को देखते हुए लिया फैसला। लगभग 35 लाख उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी होगी। डिजिटल डेटा प्लेट अभियान शुरू करने का निर्णय लिया। 60 करोड़ की योजना के तहत मीटर रीडिंग फोटो के साथ दर्ज होगी। जीपीएस टैगिंग की जाएगी और समय पर बिल पहुंचाने पर फोकस रहेगा। समय पर बिल के लिए प्रूफ ऑफ डिलीवरी सिस्टम लागू किया जाएगा। इस पहल से बिलिंग प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सटीक बनने की उम्मीद है। अगले कुछ महीनों में सभी उपभोक्ताओं का डेटा सत्यापित किया जाएगा। इससे विवाद कम होंगे और सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी। ये पहल राजधानी में जल और सीवर व्यवस्था को मजबूत करेगी। किराड़ी और आसपास के इलाकों में लंबे समय से सीवर की समस्या है। सीवर की समस्या झेल रहे लोगों को भी बड़ी राहत मिलने जा रही है। नई योजना के तहत हजारों घरों को सीधा सीवर कनेक्शन दिया जाएगा। प्रताप नगर, प्रेम नगर और भाग्य विहार जैसे क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। कई कॉलोनी और गाँव को इस परियोजना का लाभ मिलेगा। इससे स्वच्छता और जीवन स्तर में सुधार आएगा। यमुना नदी को साफ करने के लिए भी बोर्ड ने अहम कदम उठाए हैं। दिल्ली गेट नाले में इन सिटू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट को मंजूरी। वजीराबाद के पास जल क्षेत्र के पुनर्जीवन को मंजूरी दी गई है। इसका मकसद बिना ट्रीट किए गंदा पानी सीधा यमुना में ना जाए। सरकार का कहना है कि दिल्ली जल बोर्ड के ये फैसले अब इस बात का संकेत है कि शासन केवल योजनाएं बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों की वास्तविक समस्याओं को समझकर उनका समाधान करने की दिशा में ठोस कदम उठा रहा है। ये पहल न केवल बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाएगी, बल्कि नागरिकों के बीच सिस्टम के प्रति भरोसा, पारदर्शिता और जवाबदेही को भी मजबूत करेगी। वहीं अब देखना ये होगा कि दिल्ली जल बोर्ड के फैसलों का असर धरातल पर कितना दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए, अब चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। उससे पहले जो हमारे सवाल हैं, उन सवालों पर नजर डाल लेते हैं। जिसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल है कि दिल्ली जल बोर्ड के सुधार अभियान का उद्देश्य क्या है। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, यमुना सफाई का मास्टर प्लान क्या है। और तीसरा प्रश्न जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या गलत पानी के बिलों पर लगाम लगेगी। तो देखिए, ये हमारे 3 सवाल हैं। जल बोर्ड के सुधार अभियान का उद्देश्य क्या है, ये पहला प्रश्न है। दूसरा सवाल, यमुना सफाई का मास्टर प्लान क्या है। और तीसरा सवाल, क्या गलत पानी के बिल पर अब लगाम लग जाएगी। ये 3 प्रश्न हैं और आज की चर्चा में इन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द हम बात करेंगे और इस पूरे विषय को समझने की कोशिश करेंगे। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं अपने मेहमानों का, जो इस चर्चा में इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। शुभेंदु चक्रवर्ती जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मनीष झा जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मोहम्मद आसिफ साहब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और विपिन शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। सबसे पहले शुभेंदु जी आपसे शुरू करूंगा। किस तरीके से ये जो प्लान है, इसको थोड़ा आप अगर एक आध मिनट में समझा पाएं कि जल बोर्ड की इनिशिएटिव लोगों को गलत बिलों से भी राहत देगी,
क्योंकि सरकार ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि लोग बिल देना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि बिल गलत आ रहे हैं तो उससे लोगों को परेशानी हो रही है। ये पहली चीज। और दूसरी चीज, उससे यमुना सफाई का क्या कनेक्शन होगा? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से अपने साथी प्रवक्ताओं को और साथ में जो इस चैनल को देख रहे हैं हमारे दर्शकगण, उनको हम बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे दिल्ली के अंदर, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक मूलभूत चेंज करने जा रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कई डिबेट्स में भी बताया आपको कि यमुना का रिजर्वर ही साफ नहीं था। 2017 के बाद से उसकी लीड नहीं हटाई गई थी और उसके नीचे मिट्टी इकट्ठा होती जा रही थी, जिससे कि पानी का जो हम रिजर्व कर सकते थे, कभी पानी ना आए या उसको कभी अमोनिया ज्यादा हो जाती है, इस तरीके के जब कार्य आते हैं तो उसके एक बड़े दूरगामी प्रयासों को ध्यान में रखते हुए एक मास्टर प्लान जल बोर्ड का बनाया गया है। ऐसे ही हमने मास्टर प्लान लगभग 8-9 महीने पहले डीटीसी का भी बनाया था और नवंबर महीने में आपने देखा होगा कि डीटीसी जो लगभग 70-75 हजार करोड़ के लॉस में थी, नवंबर के महीने में पहली बार वो प्रॉफिट में आई और तब से कंटिन्यूअसली प्रॉफिट में चल रही है। ऐसे ही जल बोर्ड भी 80 हजार करोड़ के लॉस में था। 11 वर्षों में केजरीवाल जी की सरकार थी और हर बार वो कहते थे हम माफ कर देंगे। आपको याद होगा, चुनाव से पहले केजरीवाल जी ने कहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि आप सब लोगों के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, हमारी सरकार आने दीजिए, हम बिल माफ कर देंगे। और लोगों ने पेमेंट ही नहीं किया और लोगों को लगा कि इस बिल माफ हो जाएंगे। और उसको ध्यान में रखते हुए एक बड़ी स्कीम लाई है सरकार। और उसने क्या किया है, जनवरी के फर्स्ट वीक तक, हमने 31 जनवरी तक स्पेशली हमने उस बिलों को, जिसमें किसी का 4 लाख रुपए बिल आया था, किसी का 10 लाख रुपए बिल आया था, तो बिल इंटरेस्ट हटा के जो उस पे जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगे हुए थे सब हटाकर मिनिमम अमाउंट पे करना था। तो लगभग 25% या 26% था और लोगों ने इतना ज्यादा पेमेंट किया है और अपने बिल को सेटल किया। पर ये एक रेगुलर समस्या थी। इस रेगुलर समस्या को करने के लिए ई-केवाईसी के लिए प्रावधान किया गया है और दिल्ली में जितने कनेक्शंस हैं उसके ऊपर ये काम किया जा रहा है। अगले 2 महीने में इसको पूरा करेंगे हम लोग, दिल्ली के सत्यापन करेंगे। और साथ में यमुना नदी, कल की आपने न्यूज देखी होगी, कम से कम 29 यूनिट्स को हम लोगों ने बंद सील करने का आदेश दिया है, जिनका पानी यमुना नदी में इंडस्ट्रियल पानी आके यमुना नदी को खराब कर रहा था। तो ये सब चीजें, साथ में सीवर प्लांट्स, हम लोगों ने 57 सीवर प्लांट जो पहले लगे हुए थे उसको अपग्रेड किया है और लगभग 60 डिसेंट्रलाइज सीवर प्लांट उसको बनाया है, जिससे कि अब जो पानी यमुना में गिरे वो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, जो सीवर ट्रीटेड वाटर गिरे, जिससे कि यमुना गंदी ना हो। तो सब तरीके के, आप चाहे साहिबी नदी पे देखिए, लगभग बड़ी बड़ी क्रेन्स लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी मशीनें फिनलैंड से और दुनिया भर से आके लगी हुई हैं जो उसके अंदर के लीद को हटा रही हैं। ऐसा युद्ध स्तर पे काम किया जा रहा है यमुना को साफ करने के लिए, क्योंकि यमुना को साफ करने के लिए सबसे पहले जो यमुना नदी में गंदा करने वाले नाले हैं उसको साफ करना पड़ेगा। इसलिए मूलभूत तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में आप यमुना को एक सजीव स्वच्छ यमुना देखेंगे, जैसा हमने हमारी सरकार ने वादा किया था उसको पूरा करने का प्रयास है। ठीक है, मनीष झा जी बताइए सर, क्या सरकार का ये कदम किस तरीके से आपको लग रहा है, या इसमें भी आपको लगता है कि नहीं, ये बस नियम कागजों तक है, ये ग्राउंड पर इंप्लीमेंट नहीं होगा? आपको नमस्कार, तमाम आपके पैनलिस्ट को, तमाम दर्शकों को नमस्कार। धर्मराज जी, मैं बहुत प्रैक्टिकल तरीके से बताना चाहूंगा। 2015 में सरकार बनती है अरविंद केजरीवाल जी की। उस वक्त तक जो लीगल कनेक्शन थे दिल्ली जल बोर्ड के लेने वाले लोगों की कमी काफी थी। वजह यह थी कि कांग्रेस सरकार के समय में अगर आप लीगल कनेक्शन लेते हैं तो आपको 470 रुपए प्रति गज देना होगा। मैं मान लूं अगर मैं 50 गज के मकान में रहता हूं तो मुझे लगभग 24,000 या 23,000 रुपए सिर्फ वैलिड कनेक्शन को लेने के लिए देना पड़ता है, जो कि बड़ा रकम है, 23-24,000 रुपए टैक्सेस वगैरह मिला के।
अरविंद जी ने आते ही 2015 में 470 रुपए प्रति गज को घटा के 100 रुपए से कम, करीबन 67 रुपए, 100 रुपए से कम प्रति गज कर दिया था। इसका फलस्वरूप ये रहा और अमेजिंग चेंजेस देखने को आया कि लोगों ने वैलिड कनेक्शन लेने शुरू हो गए और जल बोर्ड जो कि नुकसान में था वो प्रॉफिट में आया था। तो मैं आपको गलत जानकारी लोग दे रहे थे। 20,000 लोगों ने एक दिन में कनेक्शन लिया था। अनऑथराइज कॉलोनी की बात है, मैं आपको बता दूं, नांगलोई और किराड़ी की बात है, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की। उसके बाद क्या हुआ? अब रही बात जो ये बता रहे थे कि बिल ज्यादा आ रहे हैं, तो लोगों ने तो बिल भर दिया। अगर सरकार ये बोल रही थी कि मैं बिल माफ कर देंगे या उसमें रिवाइज करने के, तो सरकार इतने दिन से क्या कुंभकर्ण की नींद सो रही थी? लोगों को राहत क्यों नहीं दी थी? लोगों के पास 25,000 रुपए, 40,000 रुपए, 50,000 रुपए तक की बिल आ रहे हैं और उन्होंने भरना पड़ा है उनको, और उन्होंने भरा है। अब जाके सरकार की नींद टूटी है और वो घड़ियालू आंसू बहा रही है कि हम ये कर देंगे। दूसरी बात, ये एक आई वॉशिंग इसलिए है कि दिल्ली में कई सारे अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं। अगर मैं एग्जांपल ले लूं तो सिर्फ किराड़ी की विधानसभा का एग्जांपल ले लूं या संगम बिहार का एग्जांपल ले लूं, साउथ दिल्ली से एक मैंने ले लिया, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से, जहां पे 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या के लोग रह रहे हैं और वहां उनके पास जो उनके हिस्से का पानी है वो नहीं मिल रहा है। शालीमार बाग में जहां महज 1.5 लाख पॉपुलेशन है उनको 15 MGD पानी मिल रहा है। किराड़ी में जहां 10 लाख के आसपास जनसंख्या है उनको महज 8 से 9 MGD पानी मिल रहा है। तो वहां पे UGR बनाने की बात हो रही है। अभी मैं सुन रहा था कि प्रताप नगर, प्रेम नगर, भाग्य विहार में ये सीवर कनेक्शन की बात कर रहे थे। ये ऑलरेडी सीवर कनेक्शन 450 करोड़ रुपए में अरविंद केजरीवाल जी के सरकार के समय में ऑलरेडी पास था, सैंक्शनड अमाउंट है ये 2020-2025 फाइनेंशियल ईयर के दौरान में, जिसका लेट लतीफ इसलिए हुआ क्योंकि ये 2024 में होना तय था। कुछ तो कोरोना की वजह से लेट हुआ और दूसरी वजह से जो LG के माध्यम से इन्होंने फाइलें अटकाई उसकी वजह से है। और दूसरी बात, ये जो यमुना सफाई की कर रहे हैं कि लीड हटा रहे हैं, ये हटा रहे हैं, अरे आपसे आज तक गंगा साफ नहीं हुआ, लाखों करोड़ों रुपए आपने नमामि गंगे के नाम पे टकार गए, अब आप यमुना की बोल रहे हैं कि कभी ध्यान नहीं दिया। आप करिए ना, आपके पास मौका है। अरविंद केजरीवाल जी ने तो साफ साफ कहा था अगर मैं सफाई नहीं कर पाऊंगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। और किस प्रकार से आपने देखा कि उनको 2 साल तक उनको शराब घोटाले में, फर्जी तथा कथित शराब घोटाले में के नाम पे फंसाया गया ताकि चीजें वो जो जन कल्याण योजनाएं हैं सरकार की, जो LG के माध्यम से उसको रोका गया। तो अब इनके पास क्या दिक्कत है, ये करें। और सबसे बड़ी बात है इस टाइम की सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी सरकार, समर एक्शन प्लान को लोगों के बीच में आके दिल्ली की जनता को संबोधित करते हुए ये बता दें कि आने वाले गर्मी में उनको पानी की दिक्कतें नहीं होगी, टैंकर के पीछे नहीं दौड़ना होगा, टैंकर माफिया के पीछे नहीं दौड़ना पड़ेगा, टैंकर दलालों के पीछे नहीं दौड़ना पड़ेगा। वो ये बात स्पष्ट की। लोगों को हमने देखा है कि वरुणालय, दिल्ली जल बोर्ड का जो मुख्यालय है झंडेवालान में, जिसको वरुणालय बोलते हैं, लोग भारतीय जनता पार्टी के जो 22 MLA हैं उनके साथ सौतेला व्यवहार हुआ और उनको टारगेट करके जिस विधानसभा में है उनको उनके हिस्से का पानी नहीं हुआ, लोग प्यासे रहे, घड़े लेके उन्होंने प्रदर्शन किया, लोगों ने वहां पे हड़ताल किया है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जो सरकार का ये दोहरा रवैया है कि जहां पे 1.5 लाख का पॉपुलेशन है, उनके भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, सरकार है, उनको 12 MGD 15 MGD पानी सप्लाई, और जहां पे नहीं है, जहां पे गरीब लोग रह रहे हैं, पूर्वांचलवासी रह रहे हैं, गरीब गुरबा रह रहे हैं, उनको 10 लाख का पॉपुलेशन में उनको महज आप 7 से 8 MGD पानी दे रहे हैं। ये किस प्रकार से है इसका स्पष्ट करें। ठीक है सर। आसिफ साहब आपके पास आता हूं सर। अब एक शुभेंदु जी, अब मैं आता हूं, आपको कुछ कहना है? आसिफ साहब 30 सेकंड रुक जाइए और रिस्पॉन्ड कर देते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूं। हाँ जी शुभेंदु जी बोलिए। बस धर्मराज जी बस खाली इतना बताते हैं, इतना ज्ञानी लोग हैं, 11 साल में कुछ नहीं कर पाए। और अभी जो इन्होंने बताया कि 425 रुपए था, 100 रुपए कर दिया। आप दिल्ली के किसी भी ऑथराइज कॉलोनी के अंदर, मैं पीतमपुरा का 400 गज 500 गज के प्लॉट के ऊपर यदि पानी का कनेक्शन 4 फ्लोर के लिए लेना है तो 20 लाख रुपए लगता है, और ये केजरीवाल ने लगाया। कहां झूठ बोलते हो चैनल पे आके आप लोग, और समझ में नहीं आता क्यों कैसे रुपए गज देते हैं। शुभेंदु जी मैं वही बता रहा हूँ, एक फ्लोर का क्या रेट है? पहले 470 रुपए गज था, पहले 400, पहले 470 रुपए गज था। आपको जानकारी नहीं है, आप बताइए ना, आप बताइए। आप विद्वान हैं, आप विद्वान हैं, मुझे पता है आप विद्वान में ही, इसलिए आप बताइए ना भाई कैसे है, कितना है। डिबेट में बैठे हुए मैंने रीचेक किया और पता लगाया कितना रुपए गज है।
कितने रुपए का? पंजाबी बाग में 500 गज के मकान के लिए नया कनेक्शन लेना हो जिसमें 4 फ्लोर बनते हैं तो कितना खर्चा आएगा? तो जल बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि अरविंद केजरीवाल जी ने 20 लाख रुपए अप्रोक्सीमेटली नया कनेक्शन के लिए लगता है। इसलिए कम से कम चैनल पे झूठ मत बोलो। ठीक है शुभेंदु जी, आप महाज्ञानी महाझूठे आदमी हैं। आप कृपया ये बताइए, जैसे मैंने फिगर रखा 470 रुपए गज को घटा के 100 रुपए से कम, आप वो बताइए 20 लाख और फर्जीवाड़ा वाले बातें कम करिए कि 20 लाख और 10 आप ये बताइए कि कैसे चार्जेस क्या है? आप दिल्ली जल बोर्ड का जो वैलिड चार्जेस है, कोई भी आप लोगों को गुमराह मत करिए चैनल पे बैठ के। चलिए ठीक है, पब्लिक समझ जाएगी सर। ठीक है मनीष जी, रहने दीजिए अब इसको। एक मिनट मनीष जी, अब गूगल पे चेक किया जा सकता है। हाँ ठीक, एक मिनट, अब हम इस पे आपने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी को फोन किया, आपने मुख्यमंत्री को फोन किया, अरे गूगल पर चेक करके देख लीजिए ना। एक मिनट, ठीक है मनीष भाई, ठीक रहने दीजिए। अब ये दिल्ली की पब्लिक तय करेगी, जो लोग आपको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन गुमराह कर रहा है। मैं तो सर्टिफिकेट देने की बात है। हाँ ठीक, हाँ पब्लिक सुन रही है, पब्लिक अपने आप वो जस्टिफाई कर ले, क्योंकि आप 20 लाख रुपए सरकार। ठीक है मनीष भाई, रहने देते हैं ना इसको। अरे आप इसको खींचते जाएंगे तो बहुत दूर है। अब मैं जज वाली कुर्सी में थोड़ी बैठा हूँ कि सब प्रमाण पत्र मेरे पास ला के दो, मैं डिटेल देखूंगा, फिर मैं बताऊंगा हाँ तुम सही बोले, आप सही बोले, आप गलत बोले, खत्म करो। अब दोनों ने अपनी अपनी बात रख दी। आसिफ साहब के पास आता हूँ। जल बोर्ड में गलत बिलिंग की शिकायत तो आई है, सरकार ने, वर्तमान सरकार ने इसको एक्सेप्ट भी किया कि हाँ भाई है, और हम इसको, इस मैकेनिज्म को सुधार रहे हैं ताकि जो लोग बिल देना चाहें वो बिल दें और जेन्युइन बिल दें। इसके साथ साथ एक यमुना सफाई को लेकर भी बात की गई है कि वो एक तरीके से इंटरकनेक्टेड है। आपका क्या टेक है सर कि अब जब सरकार इसको एक्सेप्ट कर रही है कि बिल गलत आ रहे हैं तो उस पर काम होगा, हम उसको काम करेंगे, हम उसको पारदर्शी बनाएंगे और बेहतर मैकेनिज्म डेवलप करेंगे? सरकार ने कहा है कि बिलों में गड़बड़ है और गड़बड़ को हम ठीक करेंगे, लोग बिल जमा करें। अच्छी बात है कि कम से कम लोग बिल जमा करेंगे। जो लोगों ने लाखों रुपए सरकार को जमा किए हैं गलत बिल से, सरकार उन्हें वापसी भी करेगी, ये भी उम्मीद करते हैं हम सरकार से। उस पैसे को डकार नहीं लेगी। अभी शुभेंदु भाई ने बताया कि डीटीसी बस जो घाटा था वो खत्म हो गया, अब डीटीसी सरप्लस में चली गई है। अच्छी बात है कि अब डीटीसी के ऊपर सरकार ने तय कर लिया है कि अब कोई घाटा डीटीसी का नहीं रहेगा, ना है। अब डीटीसी की बसें बड़ी तादाद में रोडों पे आएंगी और उनकी संख्या बढ़कर जल्दी से जल्दी 10,000 को क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि पैसे की कमी तो सरकार के पास है नहीं, ना घाटे में चल रही है। और रही दिल्ली जल बोर्ड की बात, दिल्ली जल बोर्ड का घोटाले की आवाज जो अरविंद केजरीवाल जी ने शीला जी के टेम्पो उठाई थी, बड़ी मोटी मोटी फाइलें लेके बैठे हुए थे लोग, आम आदमी पार्टी के लोग। जब सत्ता में आए किस तरीके से उन्होंने झूठ बोला और फाइलें कहाँ गायब हो गई, या अरविंद केजरीवाल साहब ने उनके अंदर व्यक्तिगत छिड़क के आग लगा दी, उन्हें पता होगा। लेकिन फाइल वो ना जनता की बीच आई, ना किसी पे मुकदमा हुआ। और इन्होंने कहा हमने बिल को कम करके, सरचार्ज कम करके लोगों से कम पैसे वसूले, लेकिन टेम्पर माफियाओं की जो गिनती आम आदमी पार्टी के टेम पे बढ़ी, वो बड़ी तादाद में बढ़ी। इन्होंने कहा पहले तो जब हमारी सरकार थी 2000 टैंकर माफिया थे, इनके आने के बाद वो 4000 हो गए थे। ये इनके मंत्री का बयान है, आतिशी जी का। तो जिस तरीके से माफिया को इन्होंने बढ़ाया, ये माफियाओं की बात कर रहे हैं, क्या आने वाली सरकार में माफिया खत्म होंगे? आपने 11 साल के मूंगफली तली माफिया खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्यों माफिया खत्म नहीं किए? क्यों माफिया को आपने बढ़ावा दिया? आप दिल्ली की सत्ता पे जिस तरीके से झूठ बोलकर काबिज हुए, जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के ऊपर अपने ब्लेम लगाया, 11 साल सत्ता के अंदर रहते हुए आप बताइए किसके खिलाफ अपने एफआईआर कराई? किसी का तो नाम बताए। आम आदमी पार्टी के बढ़ता था, आम आदमी पार्टी की सरकार जब रही, चाहे डीटीसी घोटाला कहा, आपने जितने घोटालों के नाम लिए चुनाव से पहले, तो सारे घोटाले ठंडे बस्ते में चले गए। वो सेम इस तरीके से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तमाम विपक्ष के नेताओं को ब्लेम लगाती है, ये भ्रष्टाचारी है, इन पे इतने 1000 करोड़ का घोटाला है, और जब वो भारतीय जनता पार्टी का थाम लेते हैं, ना तो कुछ होता ना हुआ था, सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाता है। जब वो भारतीय जनता जब गले में गमछा डाल लेते हैं, वो पाक और पवित्र एक ऐसी वॉशिंग मशीन से धुलकर आते हैं जो वॉशिंग मशीन दुनिया में नहीं बनी, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार में अंदर बनी है कि भ्रष्टाचारी है हमारे पास आई है, जिन पे हम ब्लेम लगा रहे हैं, वो लोग हमारे आके धुल जाते हैं। कि नया भारत है 14 के बाद का,
जिसके अंदर नई तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी ने एक नया रुख अख्तियार किया है। किसी भी आदमी के ऊपर ब्लेम लगाइए, उसे मजबूर कर दीजिए या सलाखों का डर दिखाकर या भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा दीजिए। ये नए भारत का दौर है। इस भारत में शुभेंदु भाई जी की पार्टी को महारत हासिल हो चुकी है। जब जरूरत पड़ती है तो देश के प्रधानमंत्री बोलने को राजी नहीं होते, चुनाव की रैलियों में धड़ाधड़ बोल रहे होते और झूठ झूठ की मिसालें पेश कर रहे होते थे। आप जाके देखिए किस तरीके से अब जहां जहां चुनाव होता है इन्हें बांग्लादेशी नजर आते हैं। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार असम के अंदर है। अमित शाह जी जाके बोलते हैं हमारी सत्ता में दोबारा आने दीजिए, हमें मौका दीजिए, ये बांग्लादेशी बाहर जाएंगे। और आंकड़ा पार्लियामेंट में इनका क्या है? एक साल में 635, किसी साल में 900। भैया ये भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा है। पानी पे बोल दो न पानी पे बोलो, पानी के ऊपर मैंने बोला, पानी के ऊपर उम्मीद करते हैं। पानी के ऊपर सुनिए शुभेंदु जी, सुनिए सुनिए, पानी पे सुनिए, पानी पे सुनिए, सुनिए शुभेंदु, सुन तो लीजिए। अरे सुन तो लीजिए मेरे भाई, सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। डर किस बात का लग रहा है? अगर कांग्रेस पार्टी सच बोल रही है, आपको डर किस बात का? सच का सामना कैसे नहीं कर पा रहे? मैं उम्मीद करता हूँ आप सुन तो लो शुभेंदु भाई, सुन तो लो, सुन तो लो। दर्द महसूस मत करो, ये दिल्ली की जनता का दर्द है जो हिंदुस्तान की जनता बयान कर रही है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आप सत्ता चलिए ठीक है, ठीक है, हो गया, मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है शुभेंदु जी, ठीक है, एक उम्मीद करते हैं धर्म जी, एक सेकंड में, हाँ बोलिए, एक सेकंड से 20 सेकंड लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, रेखा गुप्ता जी से, दिल्ली के अंदर पानी का संकट हम लोगों को नहीं मिलेगा। सरकार के पूरी गर्मी खत्म होने के बाद में उम्मीद करते हैं, बिल्कुल इस तरीके से उम्मीद होगी। मैं आपको लिख के देता हूं धर्मराज जी, जिस तरीके से बड़े वादे पॉल्यूशन पर करते रहे, पॉल्यूशन का मौसम खत्म हुआ, आज कहते हैं हमने पॉल्यूशन। चलिए सर, ठीक है, हो गया। उम्मीद कर रहा हूं फिर विपिन शर्मा जी, देखिए विपिन शर्मा जी, बात कीजिएगा, ठीक है, 6 महीने बाद में, ठीक है, बिल्कुल माफिया को खत्म कीजिएगा। अरे बिल्कुल सर, अरे जब हम सवाल खड़े करेंगे उसमें शुभेंदु जी को भी बुला लेंगे और आपको भी बुला लेंगे। जब पानी की दिक्कत होगी तो आप लोग हिसाब किताब कीजिएगा, और अगर दिक्कत होगी तो आपके तरफ से मैं भी शुभेंदु जी से पूछ लूंगा, वो टेंशन मत लीजिए आप, वो मैं कर लूंगा। विपिन शर्मा जी, आज जिस मामले पर हम बात कर रहे हैं सर, अमूमन होता क्या है आज की तारीख में कि कोई जो अगर समस्या होती है, सरकारों को लगता है कि समस्या है, तो बहुत रेयर होता है वो अगर पकड़ लेती है सरकारें तो उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करती हैं। लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है, ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल नहीं होता है, बट कम आप देखने को मिलता है जहां पर वो एक्सेप्ट करते हैं और फिर उसको सुधारते हैं। सुधारने की कोशिश तो हर सरकार अपने स्तर कर पाए ना कर पाए वो डिफरेंट थिंग है, बट वो रेक्टिफाई की कोशिश जरूर करते हैं। इस पर्टिकुलर मामले में रेखा जी की सरकार, विभागीय मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, उनके तरफ से ये कहा गया कि हाँ प्रॉब्लम है और हम इसको सुधार रहे हैं। तो सबसे पहले सर इसका कमेंट, मतलब वो अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं पब्लिकली कि हाँ भाई प्रॉब्लम है, तो इसको तो हम मुझ जैसे देखिए पॉलिटिकल लोग अपने, अब तो ये तो थोड़ी बोलेंगे हाँ बहुत अच्छी बात है, वो अपने हिसाब से 19-20 करके बात करेंगे। आप इसको कैसे देखते हैं सर इस फैसले को कि उन्होंने एक्सेप्ट किया, अब उस पर काम की बात कर रहे हैं कि हाँ उसको सुधारेंगे? रामराज जी धन्यवाद। बस मैं एक आपसे चाहूंगा कि आपने बोला भी कि जो आपने कोट करा परवेज वर्मा जी को, तो वो बिल के बारे में या जो यमुना एक्शन प्लान है उसके बारे में? पानी बिल के पहले बिलिंग पे बोल लीजिए, फिर यमुना पे आऊंगा। हाँ जी, देखिए ये दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। पहली बात तो अब आपने शुरुआत में बोला कि दोनों को, जब आपने शुभेंदु जी से पूछा कि कैसे इसको आप लिंक करते हैं, देखिए मैं जो समझ रखता हूं ये दोनों अलग अलग मुद्दे हैं, और यहाँ पर मेरी राय इन दोनों मुद्दों पर अलग अलग है, क्योंकि जहां तक बिल की बात है तो मैं खुद भुगतभोगी हूं यहाँ पर, और यहाँ पर मेरे पास एक बड़ा मोटा बिल आया हुआ है यहाँ पर, जिसको लेकर मैं दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर भी गया, यहाँ लाजपत नगर में जल विहार, और वहां पर जाके बातचीत करी। तो मैं अगर आपको हकीकत बयान करूं तो मैं अभी तक संतुष्ट नहीं हूं। मैं हर एक चर्चा में इस बात का जिक्र करता हूं, अंग्रेजी चैनलों पे बैठता हूं, आपके साथ इतनी बेशुमार चर्चाओं में मैंने भाग लिया। धर्मराज जी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है, कोई झिझक नहीं है। मेरे पिताजी अब 92 वर्ष के होने वाले हैं, 92, और बड़े व्यथित हैं इस बिल को लेकर। ये नहीं है कि ये
वो कहते हैं कि ये क्या समस्या है इसको। और मैं तो व्यक्तिगत इसलिए बोलना चाहता हूं कि अगर मैं भी जूझ रहा हूं और मैं यहाँ पर जूते घिस रहा हूं, जा रहा हूं उधर, अब मेरे को समस्या का समाधान क्या दिया है? उन्होंने बोला आप जनाब अपना मीटर दे दीजिए, हम चेक कर लेते हैं। जबकि हकीकत यह है कि जो मीटर रीडर है वो उसने खुद अंदेशा जताया था। मैं तो शुभेंदु जी को बोलूंगा इस मुद्दे को आगे जाके लेके जाएं कि ताकि बिल्कुल अगर हम लोग संतुष्ट होते हैं, सब लोग संतुष्ट होते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, हम स्वागत करेंगे। मैं बिल्कुल इनको साझा करूंगा बिल। वो मीटर रीडर खुद परेशान है, वो कहता है मैं तो खुद परेशान हूं जनाब कि आपका क्या है। मैंने तो वहां उसको संकेत दिया कि ये मीटर कैसे भाग रहा है ऊपर, और बाकी जो लोग हैं उनके नॉर्मल बिल आ रहे हैं, और यहाँ पर एक का बिल ऐसे आसमान छूते हुए, तो लाजमी है दुखी होना, व्यथित होना। तो ये तो एक बात है, लेकिन यहाँ पर अगर सरकार की तरफ से कोई पहल होती है, हम पहले ही उसमें नुक्ताचीनी लग जाए। अगर सरकार पहल कर रही है तो यहाँ पर धैर्य रखना भी हमारा फर्ज बनता है, यहाँ पर स्वागत करना चाहिए। अगर कोई भी रिफॉर्म्स इनिशिएटिव हम पहले ही चश्मा लगा के देखने लग जाए। मैंने व्यक्तिगत अपना उदाहरण, अपनी बात इसलिए करी कि वो भी एक हकीकत है जिसको लेकर मंत्री जी ने बात करी होगी, और जो समस्या लोग दिल्ली की आवाम जाती होगी, जिसको साझा कर रही है समस्या को, ये एक बात है। दूसरी बात, यहां पर जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम चल रहा है कि यमुना एक्शन प्लान को लेकर, और ये मुझे लगता है बड़ा ज्वलंत मुद्दा है यहाँ पर। इसको लेकर मैं जरूर बोलूंगा, जो सरकार ने अपनी योजना साझी करी है, मैं बतौर पत्रकार उसका स्वागत करूंगा। उसके पीछे मैं कुछ पुख्ता कारण दूंगा। मैं ये बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर अगर इंटरसेप्टर्स की बात चल रही है, 40 STPs की बात चल रही है, और यहाँ पर बात चल रहा है कि हम किस तरह से स्ट्रीमलाइन करें, क्योंकि देखिए सब सरकारों की, और ये भी बात मैं जिम्मेदारी से बोलूंगा कि सब सरकारों की मंशा अच्छी होती है। कोई नहीं चाहता कि जनता के बीच जब वो जाए, जवाबदेही सबकी बनती है, सबको दोबारा जनता के पास, जनता की अदालत में जाना होता है। तो ये कोई नहीं चाहेगा कि गलत रिपोर्ट कार्ड लेके जाए, अच्छा काम करके जाएंगे तो दोबारा जनता उन पर भरोसा जताएगी। तो सबने अपने अपने प्रयास करे, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा ने। लेकिन दो बातों को आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा कि पहली बात कि जो रैपिड इंडस्ट्रियल अर्बनाइजेशन हो रही है उसका भी एक दबाव है, प्रेशर है कि यहाँ पर जो प्रदूषण की समस्या है, कि यमुना की बात करें खास तौर पे, ये जो 48 किलोमीटर का स्ट्रेच है, और सबसे ज्यादा जरूरी बात है ओखला बैराज और वजीराबाद बैराज पे ज्यादा प्रदूषण है। उसके पीछे क्या कारण है कि देखिए बड़े बड़े योजनाएं लेके आए, अभी हम उम्मीद करते हैं कि अमल होना शुरू हो। कि आपने इंटरसेप्टर्स की बात करी, STPs की बात करी, आपने बोला कि सीवर ट्रीटमेंट को बढ़िया करेंगे, ड्रेन मैनेजमेंट को बढ़िया करेंगे। 70% प्रदूषण होता है नजफगढ़ ड्रेन से जो नाला है, यहाँ पर आप ड्रेन मैनेजमेंट अगर बढ़िया तरीके से नहीं हुआ, और ये तो देखिए बिल्कुल सार्वजनिक बात है कि जब जितने टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, वाटर एक्सपर्ट्स हैं, यहाँ पर पूरी सरकार की जो जितने अफसर हैं, वो जब जाते हैं जमीनी हकीकत का जायजा लेने, तो वो यही आकलन करते हैं, निष्कर्ष यही निकलता है कि यहाँ पर जो समस्या है, जो पेच फंसा हुआ है, ये जो इसका समाधान नहीं निकला है कि स्ट्रीमलाइन नहीं कर रखा आपने, कि ड्रेन मैनेजमेंट इज वेरी पुअर, वेरी इनएफिशिएंट। और यहाँ पर इसकी जिम्मेदारी मैं तो बड़ी पुरानी चलती आई है। और उससे भी ज्यादा जरूरी बात है यहाँ पर, एक तो यहाँ पर बात होगी रैपिड अर्बनाइजेशन की, जो जितना बिल्कुल एक तरह से दिल्ली पे जो दबाव है उसी से ज्यादा मिलता जुलता है जो विरासत है, जो स्लज, जितना स्लज इकट्ठा हुआ है। और आपने डीसिल्टिंग की बात करते हैं, बड़ी अच्छी बात है कि कैसे उसको फ्लश आउट करेंगे, लेकिन फिर भी आज जो समय की पुकार है वो ये है कि आपको जितने आपने योजनाएं लेके आए उसको अमल करें। ये लेकिन शुरुआत अच्छी हो रही है, मुझे लगता है कि यहाँ पर नुक्ताचीनी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहां तक ये बिल की बात है, आप वेवर्स दे दें। मैं बस संक्षेप में एक धर्मराज जी जरूर बात बोलूंगा, मुझे बड़ा हास्यास्पद लग रहा है और बड़ी चिंता हो रही है। आप वेवर्स या एरियर्स पे उस पे अगर कुछ थोड़ा सा वेवर कर दे, उसमें बोले नहीं, अगर जो इंसान समस्या बोल रहा है कि भैया आपने किस बिना पे जाके आपने मीटर रीडिंग करी, आप कैसे निष्कर्ष पे निकल के, कोविड के समय तो समझ आता है, लेकिन अब तो कोविड को बीते हुए कितना समय हो गया है, उसके बाद भी अगर आज समस्या बरकरार है, मुझे लगता है ध्यान केंद्रित होना चाहिए। उस पे लीपा पोती हो जाएगी, आई वॉश हो जाएगा कि थोड़ा आप उसमें। चलिए ठीक है सर, आपके जो ग्रीवांसेस हैं, ठीक है आपके जो, ठीक है सर, आपके जो ग्रीवांसेस हैं, थोड़ा सा
ठीक है सर, आपने जो आपके जो ग्रीवेंसेस हैं, आपने जो इश्यूज रेज किए हैं, ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। शुभेंदु जी, मैं सवाल नहीं पूछूंगा, ये एक मनीष रुक जाइए। ये पत्रकार के साथ साथ इनका एक अपना व्यक्तिगत अनुभव है, तो मान के चलते हैं कुछ और लोग भी होंगे दिल्ली के, जो दिल्ली के निवासी होंगे, उनके साथ एक्सपीरियंस हो रहा होगा। तो मैं सवाल नहीं पूछूंगा, आप इनके सवाल को एड्रेस कर दीजिए, कई लोगों को उनके सवाल के जवाब मिलेंगे। देखिए, उसमें एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है, विपिन जी आपको भी मालूम चल जाएगा, हम लोगों का डिस्कशन हुआ था कि एक 200 गज का या एक पर्टिकुलर स्क्वायर फीट एरिया का एवरेज बिल क्या आ रहा है। सपोज करिए वो 2000 रुपए महीने का है और किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का 10,000 रुपए आ रहा है, तो ये समझ में आ जाता है कि ये बिल गलत बन रहा है, ज्यादा चल रहा है। इसलिए उसको 2000 रुपए जो वहां उस एरिया का एवरेज अमाउंट है उसके हिसाब से चार्ज किया जाएगा। और ये स्कीम है, ऑलरेडी पीछे भी थी, आप उसको क्लेम कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपका मीटर है, पहली समस्या। और बहुत सारे लोगों ने इसको यूटिलाइज भी किया है। हमारे एक प्रवक्ता ने अभी कहा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने, और आसिफ साहब ने तो पता नहीं कहाँ की बात कह दी कि पैसे ले लिए, बाद में क्या कैंसिल होगा। हम आपको बता दे रहे हैं जिनके 4-4 लाख रुपए, मैं मीडिया के ही बिल लोगों को बता रहा हूँ, उनका 4,25,000 रुपए का बिल था। और वो जब वो गए डिपार्टमेंट में, अपने आप ऑनलाइन उन्होंने सर्च किया, तो सब चार्जेस हटा के केवल 1,06,000 रुपए, जो एक्चुअल अमाउंट था 20 साल का, GK1 में 20 साल के बिल का 1,05,000 रुपए पे करके उन्होंने पूरा बिल एडजस्टमेंट किया है। तो सरकार जो पिछले 11 सालों में नहीं हुआ उसको ठीक कर रही है, आगे के प्रोसेस को कैसे किया जाए उसकी प्लानिंग कर रही है। इस सब चीजों को करते समय ये जरूर ध्यान दिया जा रहा है कि दिल्ली की जनता को जितना जेन्युइन बिल चाहिए, मींस जितना उसका कंजम्पशन है उसका ही रेट के हिसाब से पैसा लिया जाए, कोई भी पैसा एक्स्ट्रा ना लिया जाए। पर लिया सबसे जाए अवैध तरीके से, जिन्होंने कनेक्शन खोले हुए हैं और कहीं बहुत सारे लोगों ने घर में ही एक आरओ वाटर और पानी की बॉटलिंग प्लांट लगा रखा है, उनको भी इस तरीके के चीजों में सील किया जाए या बंद किया जाए, ऐसा प्रावधान सरकार बना रही है। ठीक है, मनीष जी कुछ कहना चाह रहे थे, आप बोलिए मनीष जी। धर्मराज जी, मैं एक बहुत ही जरूरी चीज पे आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा और जवाब चाहूंगा। प्लीज। मैं आपको बता देता हूं कि ये जो अभी सर बता रहे थे कि बिल इतना आ जा रहा है, इतना आ जा रहा है, एक सबसे बड़ी इसमें जो खामी प्रैक्टिकली देखने को आई है कि लाइन में जो मीटर रीडर होते हैं, हाँ, वो महीनों तक आपके घर पे मीटर रीडिंग करने के लिए नहीं आते हैं, वाटर मीटर रीडिंग करने के लिए, और अचानक 6 महीने बाद आपके घर पर बिल का लंबा सा वो मैसेज आ जाता है फोन पे, या आपको बिल थमा दिया जाता है। तो थोड़ा सा इस पे मैं अपने जो हमारे साथी प्रवक्ता हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपनी पार्टी में, अपनी सरकार में इस बात को रखें कि लोगों पर जो बोझ पड़ रहा है अनियमित बिल आने के कारण, आप वेव ऑफ कर देंगे ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उल्टा सीधा बिल जमा किया, 50,000 रुपए से लेकर लाखों रुपए का बिल उन्होंने जमा किया है। लेकिन अब आप आगे क्या करने वाले हैं वो तो प्रैक्टिकली वो दिखेगा, लेकिन जो सबसे जो मेन चीज है इस पर काम करना बहुत जरूरी है। मैं यही इससे लोगों को बहुत समस्याएं हो रही है। हाँ। इससे लोगों को बहुत जवाब ले लीजिए मनीष भाई। मैं यही तो आपने 11 सालों में नहीं किया, बिल्कुल सही कहा। वो सुनिए 11 साल में कर दिया, वो हमने जो 11 साल में कर दिया ना, वो आपकी सरकार ने 110 साल में नहीं कर पाएगी, 110 साल में नहीं कर पाएगी। इससे तो कंपेयर आप करें ना करें। आपने आज आपका जीता जाता उदाहरण, दिल्ली की जनता, एक जनता रो रही है इस प्रकार से पार्लियामेंट में 9 लोगों की हत्या आप लोगों ने की है। आपके प्रशासन 110 साल में अरविंद केजरीवाल के विकास कार्य को नहीं कर पाएंगे। आपके प्रशासनिक लापरवाही कारण 9 लोगों की मृत्यु हो गई है, पार्लियामेंट में 9 लोग छटपटा के मर गए आपके प्रशासनिक लापरवाही कारण। आपके मुख्यमंत्री चुप है, आपके मंत्री चुप है, आपके लापरवाही के कारण दिल्ली जल बोर्ड के लापरवाही कारण कमल ध्यानी गड्ढे में गिर के मर जाता है, तड़पते रहता रात भर। आपके मंत्री मुंह पर पट्टी बांध देते हैं। आप बिल्कुल मौत पर राजनीति करते आए हैं और आप कभी कंपेयर नहीं कर पाएंगे। आप ये बताइए इस गर्मी में क्या दिल्ली के लोगों को पानी मिलेगा? इस गर्मी में दिल्ली के लोगों को पानी मिलेगा? ये बता दीजिए, आप बता दीजिए इस गर्मी 14 बच्चे मरे, तो ऐसी पार्टी
ऐसी क्यों नहीं इस्तीफा ऐसी दिया? वो स्वास्थ्य पार्टी मंत्री जिसका थे। इतिहास रहा है, जिसका हाथ पूरा खून में सना है, जिसका इतिहास रहा है दंगे और मैं खून की बताऊंगा। राजनीति करने, वो दूसरे को ज्ञान ना दे, वो दूसरों को ज्ञान ना दे। दिल्ली के जनता ने आपको चुना धर्मराज है, जी, उनके लिए काम करें। आता हूं हाँ। कि इस गर्मी लोगों मेरे को पानी पिताजी की मिलेगा तरफ या से ऐसे ही संदेश लोगों आया को है, आप वो- गुमराह करेंगे? ऐसे ही लोगों को ये गुमराह देखिए। करेंगे? आप साफ साफ शब्दों में बताएं। हाँ जी, कुछ दिखा रहे हैं आपके सर बस आप? की नहीं है। धर्मराज जी, हम्म मैं 1 मिनट मैं चाहूंगा ये अगर कैमरा मेरे पे भी फोकस हो जाए। शुभेंदु भाई देख रहे हैं, ये देखिए। अरे मेरे को व्हाट्सएप कर दो आप, आपके पास मैं ये कह रहा हूँ, ये बड़ी जरूरी बात बताने जा रहा हूं मैं। इसके पीछे भी काफी बड़ी बात है। देखिए, मैंने एक चिट्ठी लिखी हुई है और वो मुझे बोला गया कि आप जाके अपना मीटर जो है टेस्टिंग के लिए भेज दें। तो देखिए, जितना मेरे पिताजी को तो कितना तजुर्बा है, 9 दशकों का तजुर्बा है, तो वो मुझे कहते हैं बेटे इसमें हमारा ही नुकसान होगा, होना कुछ नहीं है इसमें। आप इनको ये बोलना चाहिए कि भाई आप इसकी उसकी जांच करा के बताएं कि क्या क्या कारण है। और पहले भी हो चुका है, ये पहले भी 1.5 लाख बिल दिया हमने और झटके में दे दिया। वो फौजी आदमी है, वो कहते मैं नहीं इसमें वेट करूंगा विलंब, कि मैं आखिरी डेट की वेट करूं, इंतजार करूं। मैंने बोला बार बार इसी तरह से हमारे साथ अगर होगा तो कहीं तो हम गुहार लगाएंगे। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, चिट्ठी ये तैयार कर रखी है लेकिन मैंने भेजी नहीं अभी, क्योंकि पिताजी ने बोला, ये बड़ी जरूरी बात बोला कि आप अगर चिट्ठी उधर जाके देंगे, वो बोलेंगे ले जाएंगे, वो थोड़े दिन वो उधर जाके मीटर टेस्टिंग करेंगे, फिर बोलेंगे नहीं जी मीटर ठीक है। तो क्या हासिल होगा? वो बिल तो फिर देना है। तो इसका समस्या का समाधान निकलना चाहिए। बस मैं ये आग्रह करना चलिए चाहता हूं। सर मैं आपको रोकूंगा। देखिए, और इस बीच ठीक ठीक सर एक मिनट, इस बीच ना एक बड़ी सर 1 मिनट में मैं आता हूं आपके पास। इस बीच एक बड़ी अपडेट आ रही है। दिल्ली विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष हैं आतिशी, और आतिशी ने दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू से मुलाकात की है। ये अच्छी बात है। नेता विपक्ष आतिशी ने नए एलजी तरनजीत सिंह संधू से मुलाकात की है। लोक निवास यानी कि एलजी आवास में ये मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात में जो जानकारी मिल रही है कि दिल्ली से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। तो दिल्ली से ये बड़ी अपडेट और बड़ी खबर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू से राजनिवास में मुलाकात की है। चलिए एक बार फिर से अपनी चर्चा की तरफ लौटते हैं, और सर आप जो बात कर चर्चा में लौटते हैं। तो चलिए अब मनीष जी, आप जो बात कह रहे थे, आपके पास आता हूं। देखिए, आपको और आपकी पार्टी को वर्तमान सरकार के पूरे आपको क्या आप ये मैं बस समझना चाह रहा हूं, एक लाइन में आप ये शो कर रहे हैं कि सरकार खाना पूर्ति कर रही है, कुछ ग्राउंड पर इंप्लीमेंट नहीं होगा, ये आप मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं? मैं सिर्फ इतना आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, क्या इस गर्मी में हम लोगों को पानी मिलेगा, पूरे दिल्ली वासियों को पानी मिलेगा? क्या उनको टैंकर के पीछे भागना नहीं पड़ेगा? अनियमित सप्लाई जिसे पिछली गर्मी में 2025 में हुआ, क्या इस बार भी 2026 की गर्मी में देखने को मिलेगा? क्या हमें पीने का पर्याप्त शुद्ध पानी मिलेगा? बस देखिए, ये बात शुभेंदु जी बोले उससे पहले कल एक हमारा कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मैं भी आने वाला था। ठीक है, मुझे काफी खुशी होती है मैं आपसे मिल पाता, लेकिन नहीं कोई बात नहीं, कभी आज ही मिल लेंगे उसमें। तो उसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी थी, तो उनसे ही सवाल आया था। उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम नहीं होंगी। एक और बात उन्होंने कही कि ऐसा नहीं है कि जो समस्या है वो एक झटके में दूर हो जाएगी, लेकिन जो पीछे जो हुआ आपको देखने को मिलेगा कि स्थिति उससे बेहतर रहेगी। पहली बात, सांसद है मनोज तिवारी, उनसे मैंने खुद पूछा था, स्पेसिफिक सवाल था, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर प्रॉब्लम होगी तो बहुत बहुत कम होगी, वो जब पिक वाली स्थिति होगी, वरना सरकार की तैयारी है, दिल्ली सरकार की तैयारी है, प्रॉब्लम नहीं होगी। ये टेक था, लेकिन एक बार शुभेंदु जी बैठे तो वो भी कह दे, क्योंकि मैंने 2 रेफरेंस दे दिया, एक सांसद का दे दिया, मुख्यमंत्री जी का दे दिया। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, पिछली बार जो पिछली गर्मी बीत गई वो भी तो हमारे काल में बीती है, और उसमें बहुत अच्छी स्थिति थी। यदि हम कंपैरिजन करें 22, 23, 24
और फिर 25वीं जो हमने देखी है 2025 की, तो ये 2025 के अंदर पानी की समस्या जितनी एक्यूट प्रॉब्लम थी पिछले 4 सालों में वैसी नहीं देखने को मिली। हमने 2 चीजें करी। हमने जो टैंकर के जो पानी थे, जो पानी के जो टैंकर थे, उनको 2 टाइप में कैटेगरीज में अलग कर दिया। एक ऐसा पानी जो पीने का पानी है वो अलग से हमने वायुदूत के नाम से चलाए और जलदूत के नाम से चलाए, और दूसरे टैंकर जनरल टैंकर, और उसमें ये कोटे के साथ दिया कि ये टैंकर यहां से निकले और यहाँ पे जाए जरूर। और उस व्यवस्था को करने के लिए एक बड़ी टीम जिसने ध्यान रखा, और उस कारण से पिछली गर्मी में जैसा आपने देखा था महिपालपुर के अंदर पानी नहीं मिलता था 10-10 दिनों में, फिर कहीं ना कहीं प्राइवेट टैंकर आ रहे थे, तो पिछले साल वो दिक्कत कम हुई थी। इस साल मेरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और कम, आपको वो समस्या खत्म होगी और 3 साल के अंदर पानी पीने की समस्या पूरे दिल्ली से खत्म हो जाएगी। ठीक है। ये वही जवाब है जिस प्रकार से AQI का डेटा वाला मामला है, ये उसी प्रकार का ठीक। देखिए आपको नहीं समझ में आया, देखो इन्होंने मनीष झा तुमको समझ में नहीं आएगा ये बात। शुभेंदु जी मुझे नहीं समझाना है, मुझे नहीं समझाना है, आप दिल्ली वाले को समझा दीजिए। जिस प्रकार से आपने AQI को डेटा का छेड़छाड़ किया उसी प्रकार से किया आपने, आपको मुझे नहीं समझाना है, आप दिल्ली वालों को समझाइए। चलिए ठीक है। अब सर, अब गर्मी तो शुरू, अभी तो मौसम बहुत सुहाना है, गर्मी शुरू होने दीजिए, जब होगा तो फिर उस पे ऐसा नहीं, उस पे भी हम लोग बात पर आपसे प्रश्न पूछा गया है उस पे तो जवाब दीजिए। हाँ ठीक है, उस मामले पे भी हम बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बाद में देखेंगे। ठीक है। आसिफ साहब, अब फिर वही मुद्दे पे आते हैं सर। अभी जैसे यमुना सफाई वाला मुद्दा है एक, लेकिन मैं जल बोर्ड वाले मुद्दे पे ज्यादा भी स्टिक रहूंगा। जल बोर्ड के मामले को लेकर क्या कोई आपको चेंजेस दिख रहे हैं? क्योंकि जब सरकार, मैंने जो शुरुआत में ही एक लाइन कोट की थी, मुझे याद आ गया जब हम इस प्रोग्राम को शुरू कर रहे थे, कि दोनों चीजें, एक लॉन्ग टर्म की है, एक शॉर्ट टर्म मतलब उसका असर दिखना 1 साल में शुरू हो सकता है। जल बोर्ड में के जो कार्य प्रणाली है उसमें क्या चेंजेस आए, कोई बदलाव आए हैं? तो जब नजर आएंगे, जब वक्त गुजरेगा। अभी इन्होंने कहा, हम 1 साल पहले जो पिछली गर्मी गुजरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के टाइम में, तो उन्होंने पानी पे बहुत कंट्रोल किया। किस तरीके से आपको मालूम है राणा जी, और सारी दिल्ली वासी को मालूम है किस तरीके से पानी की किल्लत हुई। टैंकर माफिया हावी रहे पूरी साल जब तक गर्मी पड़ी। और शुभेंदु भाई कह रहे हैं नहीं जी हमने पालम में पानी पहुंचा दिया, वहां पानी पहुंचा दिया, वहां सरकारी टैंकर चले गए। अगर सब सरकारी टैंकर चले गए तो लोग पानी खरीद कर, गंदा पानी मिल रहा था, क्यों पी रहे थे? बड़ी सब जगह लोग लाइन में ज्यादातर अच्छे पानी के लिए लगे हुए थे, क्योंकि किस तरीके से जल बोर्ड का गंदा पानी पिछली बार आया है, ज्यादातर दिल्ली को गंदा पानी पीना पड़ा है। ऐसे पानी देंगे दिल्ली वासियों को आप? तो ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती कुछ है करती कुछ है। किस तरीके से आपने देखा, साफ पानी की बोतल लेके बैठ जाते हैं। ये हमने उसमें भी देखा जब दीपावली व छठ पूजा हो रही थी, किस तरीके से साफ पानी लाकर इन्होंने रखा। और जब जमुना का पानी एक शख्स ने पिया इनके, वही अस्पताल पहुंच गए। तो मालूम है पानी कितना गंदा है। ड्रामेबाजी में भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है। मैं उम्मीद करता हूं का छठघाट सरकार पानी दिल्ली वासियों को दे और टैंकर माफिया को खत्म करे। जिन वादों के साथ सरकार आई है, वादे तो पूरे करती नहीं है। लोगों से कहा गया 500 में दिल्ली वासियों को सिलेंडर मिलेगा, 1 साल गुजर गया, 500 में तो मिला नहीं, वो 2500 में जाके लोगों को मिल रहा है। लोग अपने 5000 में दिल्ली के अंदर 5000 में सिलेंडर मिल रहा है। लोग प्राइवेट पानी खरीद कर पानी पी रहे हैं दिल्ली वासी। बोतलों की कैन लेके लोग लाइन में लगे रहते हैं। और बाहर से हर जगह देखिए आप, हर सोसाइटी में चले जाइए दिल्ली में, जहां दिल करे धर्मराज जी वहां जाइए, आपको लोग पानी खरीदते हुए मिलेंगे। अभी तो गर्मी पड़ी भी नहीं है। और शुभेंदु भाई कह रहे हैं हमने पानी का इंतजाम पिछली गर्मियों में ही कर दिया था। ये कारोबार जिस प्रकार से AQI का गंदा पानी दीजिए, आदमी अपने जीवन ठीक रखने के लिए पानी खरीद के ना पिएगा। अब नहीं, ठीक है, एक मिनट देखिए। अब होता क्या है ना, अब जैसे पानी की सर पानी की बात हो रही है, तो विपिन शर्मा जी, मैं जैसे आपने अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बताया, मैं अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं 2005 से 2018 तक दिल्ली में रहा सर, और दक्षिणी दिल्ली में रहा। और जितने दिन मैंने रहा 2005 से 2018 तक, हमेशा मैंने बोतल बंद पानी ही खरीदा। ये मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ।
तो कांग्रेस 2005 से 2018 तब तक आसिफ साहब पानी नहीं लेके आए क्या? ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि और इसमें सर ये देखना होगा कि यहाँ पे इसमें दो तरीके के लोग होते हैं दिल्ली में। एक जो मैं तो किराएदार के तौर पर, टेनेंट के तौर पर रहता था, एक जो ऑनर होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी बिल्डिंग है वो उन्होंने किराए पर दिया हुआ होता है। किराएदारों की संख्या ज्यादा है, ओनर के कंपैरेटिवली किराएदारों की संख्या ज्यादा है। और मेरा उस वक्त का जो ऑब्जर्वेशन था, मैंने देखा, ज्यादातर लोग उसी डब्बे वाले पानी पे ही आश्रित हैं। तो ये ऐसा नहीं कि पूरा समस्या नई नहीं है, ये समस्या खालिश पुरानी है। बिल्कुल, देखिए वही बात है कि यहाँ पर मुश्किल ये है कि हम लोग जल को लेकर, प्रदूषण को लेकर, जो ये बिल्कुल मूलभूत मुद्दे हैं उसको लेकर भी राजनीति करने से बचते नहीं है। ये कारण है कि ये समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है, सरकारें बदल जाती है, नई सरकारें अपना कार्यभार संभाल लेती हैं, लेकिन उसके बाद भी जनता ग्रस्त है। तो इसका देखिए, मैं तो यही बोलूंगा कि यहाँ पर एक तरफ आपके पास सारे इनोवेटिव मेथड्स हैं, आपके पास टीम है, इच्छा शक्ति है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जनता तो तभी आश्वस्त होगी कि जब जनता को आगे कुछ परिणाम दिखेंगे। कि यहाँ पर जैसे आपने जिस बात की तरफ ध्यान केंद्रित करा कि अगर, और देखिए उसके तो कितनी पॉकेट पे कितनी मार पड़ती है, उसके बाद अगर आप को यहाँ पर पानी की व्यवस्था इस तरीके से करनी पड़े जिसका आप हवाला दे रहे हैं। मैं साथ साथ ये जरूर बोलना चाहूंगा दो बातें कि एक तरफ हम इकोलॉजी की बात करते हैं कि रिवर फ्रंट्स कैसे बनाए जाएं, बायोडाइवर्सिटी कैसे बनाए जाएं, ग्रीन बफर्स कैसे बनाए जाएं, यहाँ पर चर्चा वो होनी चाहिए। लेकिन अभी भी हम स्टेज 1 स्टेज 2 पे अटके हुए हैं। ये तो बात की स्टेज है। पहले स्टेज की आपने डिसेंट्रलाइज कर दिया, वो बिल्कुल अच्छी बात है। STPs आपने कर दिए, GPS लगा दिया सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए, मैनेजमेंट के लिए, STP ट्रैकिंग सिस्टम कर दिया, वो बात समझ आ रही है, बढ़िया अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ मैं ये सवाल जरूर पूछूंगा कि सरकारें सबकी रही हैं, और मैं आसिफ भाई बड़े अच्छे प्रवक्ता है, मैं तो ये देखिए शीला दीक्षित जी से मिला करता था, आम आदमी पार्टी के नेताओं से भी बड़ा मिला करता था। मैं ये एक जरूर, ये आप इसको सजेशन के तौर पे लें या सुझाव के तौर पे लें कि आसिफ भाई की शीला दीक्षित वाला तो दौर स्वर्णिम था। चौधरी प्रेम सिंह प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, वहां पर भी किसी बात को लेकर पेच फंसता था तो काम नहीं रुकते थे। तो ये उम्मीद है कि आप भी अगर कोई कमी पेशी निकालें वो आपका हक है, लेकिन कुछ बातें सकारात्मक होनी चाहिए, क्योंकि आधे से ज्यादा समय अगर व्यतीत हो जाए कि हम एक बस घेरने लग जाए क्योंकि हम विपक्ष में हैं, वो भी बात किसी के गले नहीं उतरेगी। अगर सरकार ये बात बोल रही है कि कुछ हम नए रिफॉर्म्स लाए, जैसे बिल को लेके मैंने मुद्दा उठाया, मैंने तो व्यक्तिगत साझा कर दिया, बिल्कुल स्थिति स्पष्ट कर दी कि यहाँ पर जब तक ये आप सभी के लिए करें, ये मैं अपनी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा। ठीक है सर, अगर मैं उस समस्या से जूझ रहा हूं, मेरे पिताजी जूझ रहे हैं इस उम्र में आके, तो इसका मतलब है। चलिए सर, अब मेरे पास समय कम है तो 2-3 मिनट है, मैं जल्दी से जो पॉलिटिकल नुमाइंदे उन लोग से एक सवाल ले लेता हूं। शुभेंदु जी, पहले आपसे शुरू करता हूं। जैसे मैंने कहा ना कि समस्या पुरानी है, और मेरी बात से विपिन शर्मा जी बहुत हद तक सहमत होंगे कि लोगों के नल तक साफ पानी आ जाए। पीने का पानी लोग तो फिर भी व्यवस्था कर लेंगे, 15-20 लीटर है, लोग 30-40 रुपए अफोर्ड कर लेंगे दिल्ली में। लेकिन लोगों की समस्या तब होती है ना जब उनको रोजमर्रा के लिए साफ पानी नहीं मिलता। बर्तन धोने के लिए कोई 40-50 रुपए का बोतल नहीं खरीद सकता है, नहाने के लिए 50 रुपए का बोतल नहीं खरीद सकता। पता चला घर में 4 लोग हैं तो 400 रुपए नहाने का पानी में चला जा रहा, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। पीने का पानी तो लोग एक बार फिर भी अफोर्ड कर ले। तो मैं ये आपसे शुभेंदु जी चाहता हूं, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, जो मेरा 10-12 साल 15 साल का दिल्ली में रहा है, अब तो नहीं है, पिछले 5-6 साल से, वो व्यवस्था क्या आप लोग कर देंगे, जल बोर्ड कर देगा इस बार? मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए इस बार हो जाएगा, सब 100% लोगों को हो जाएगा, मैं ये नहीं कह सकता, ना ही क्लेम करता हूँ, क्योंकि समस्या बहुत बड़ी है। बहुत सारे अनऑथराइज कॉलोनी में अभी पाइप नहीं पड़े हुए हैं, वहां नल से जल नहीं जा पाएगा। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि ये समस्या पूरी 3 साल में खत्म हो, पर मेजरली जहाँ पे नल से जल जा रहा है, जहाँ पे पाइपलाइन है, वहां पर इस बार हम पूरा पानी पहुंचाने की कोशिश करेंगे, वो भी स्वच्छ पानी। ठीक है, मनीष जी, जो उनका जो तर्क है, उनकी जो बात है कि
व्यवस्था अब लगातार सुधार की स्थिति में दिखेगा, ये उनका पॉइंट है, दावा है। देखिए, हम आपको बता देते हैं और काफी दावे से बोल रहे हैं, जिस प्रकार से इन्होंने किया है में उसी प्रकार से इस गर्मी भी लोग पानी के लिए, क्योंकि इनके पास अभी तक कोई ठोस प्लान नहीं बन पाया है, समर एक्शन प्लान इनकी कोई ठोस नहीं है। नहीं तो अगर ऐसा होता तो सरकार वो टेक्निकली बात करती, उस पर बात करती। सरकार अभी तक बता नहीं पा रही हमारे पास ठोस समर एक्शन प्लान क्या है। इधर उधर की बात, इधर दूसरों पे प्रत्यारोप आरोप प्रत्यारोप राजनीति करके और चीजों को डेविएट करने की बात कर रहे हैं। इस गर्मी जो है लोग को अभी से, जिसे मैं आसिफ साहब से बात सुन रहा था, लोग को अभी से पानी की समस्याएं होनी शुरू हो गई। गर्मी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, हमें चिंता इस बात की है कि दिल्ली के लोगों को कि पानी मिल जाए, और उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके। चलिए ठीक है आसिफ साहब, जल्दी से सर, मैं 30 सेकंड है मेरे पास, पहुंचाएंगे। ठीक है मनीष भाई, ठीक है रेंद्र जी। आसिफ साहब जी, मैं तो उम्मीद करता हूं भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कह रही है इस तरीके से साफ पानी लोगों को मिले। लेकिन अभी शुभेंदु भाई जी ने कह दिया कि अभी बहुत सी जगह नल का इंतजाम नहीं है, और देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी कहती है हमने 100% हिंदुस्तान के अंदर जल्द से नल पहुंचा दिया है, और दिल्ली जैसे शहर के अंदर शुभेंदु भाई बिल्कुल गलत बोल अभी रहे हैं। समस्याएं वक्त हमने लगेगा। कभी क्लेम नहीं किया, जाने क्या कहते हैं, हमने कभी क्लेम नहीं किया।